2023 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर एक हाइड्रोजन आइटम के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो दोनों के बीच में लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगाएगा और जो उसके न्यूक्लियस में होगा उसमें एक प्रोटॉन भी होगा, तो वो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम जैसे ही जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो दोनों तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम होगा, यानी कि दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए दोनों लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, कंसीडर ई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा r, यहाँ पर प्रोटॉन होगा p अंदर में न्यूक्लियस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू k q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो इस आधार से F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा k, Q1 कितना हो जाएगा E, ठीक है ना, और तो अगला भी क्या होगा E। लेकिन अगर अगर आपको यहाँ पर दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना है, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होगा वो आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा माइनस में ई लिख लेते हैं और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो प्लस में ई लिख देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर माइनस में लिख लीजिए, बटा में क्या देंगे आर स्क्वायर देंगे, दिक्कत। फिर आर कैप डायरेक्शन के अनुसार दिखाने के लिए, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा के माइनस में ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब ये आर कैप को लिख सकते हो कैसे, वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस में के ई स्क्वायर और अपॉन में आर क्यू और वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर। इस तरह से फाइनली आपका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया।